हमारे हमको इस लायक समझा गया, और फूल सिंह जी का अभिनंदन, और फिर विशाल भगत सर का अभिनंदन, और आप आए हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये कामगार संघ इनके मार्गदर्शन में, जैसा हमने अभी तक इनका मार्गदर्शन पाया और हम आगे पाते रहेंगे, उसी को उचित तरीके से हम आगे चलाएंगे। तो कुछ बताइए, अभी तक जो आपका प्लानिंग है इसको लेकर आगे क्या करने वाले हैं, किस तरह से जो कामगार यूनियन से जुड़ेंगे उनको क्या फायदा होगा, किस तरह से उनको आप सपोर्ट करने वाले हैं? प्लानिंग अभी ये है कि पहले क्या होता था कि बहुत से लोग आते थे हमारे, जो बेरोजगार बेचारे, जो स्पॉट बॉय या छोटे तबके के जो टेक्नीशियंस, या जिनके पास पैसों के लेकर कि बहुत सारे कि हम कैसे जाएं, एग्रीमेंट वो एडमिशन्स लें, उनके लिए 2 महीने तक अभी फ्री व्यवस्था दिया जाएगा, और बहुत जल्दी हमारे पोर्टल जो है ऑनलाइन हो जाएगा और उस पर फ्री इनको व्यवस्था किया जाएगा पूरा तरीके से। सर, आप खुद एक कलाकार हैं, तो ये बताइए कि कलाकार के तौर पे कितना ज़रूरी होता है कोई ऐसा संघ हो जो आपको नेतृत्व करे, आपको सपोर्ट करे हर चीज़ में जो आपको चुनौती हो? बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मैं कलाकार हूँ, तो एक कलाकार का दर्द बखूबी समझ सकता है। वैसे भी हमारे ट्रेड में काम करने वाले लोग, चाहे आप मीडिया बंधु हों, हम जितने भी लोग हैं हमारे ट्रेड में जो काम करते हैं, हम लोग बड़े संवेदनशील लोग होते हैं। और एक कलाकार होने के नाते हमने भी बहुत सारी परेशानियां देखी ही होंगी मुंबई में। ऐसा नहीं कि हम किसी बड़े घराने के, इस इंडस्ट्री के बड़े घराने के लोग थे कि मैं घर से निकला और मुझे काम मिल गया। मैं भी तो एक छोटे से गांव से आया हुआ व्यक्ति। हमने भी बहुत मेहनत किया। हमने भी देखा कि कितने कलाकार कैसे प्रताड़ित किए जाते हैं, खासकर बाहर से जो आते हैं बहुत प्रताड़ित होते हैं। ये मैंने भी उन दर्द को झेला है। लेकिन चूँकि शुरुआत से ही ये संस्था बनने से पहले, ये संघ बनने से पहले हम मजदूर यूनियन में ही हमेशा काम किए हैं। कच्छ जनरल मजदूर संघ है, जिसमें जितने भी गुजरात में पोर्ट में मजदूर काम करते हैं, वहाँ यूनियन का आज भी प्रमुख हूँ और वहीं लगातार मैं काम करता हूँ। तो मजदूरों की वेदना, मजदूरों का दर्द, चूँकि मैं भी एक मजदूर हूँ, आज भी मजदूर हूँ, कल भी मजदूर था, आज भी मजदूर हूँ और कल भी मजदूर रहूँगा, तो मैंने उस दर्द को देखा। और उस समय क्या होता था कि ये संघ खोलने का जो सबसे बड़ा मकसद था, हालांकि संघ मैंने नहीं खोला, हमारे पार्टी के शीर्ष नेता श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, गोपाल शेट्टी जी, सुधीर मुंडकरवाड़ जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। सबकी इच्छा थी, चूँकि उन्होंने मेरे काम को देखा था कि ये एक यूनियन लीडर है, मजदूरों के हित में काम करता है और ये कलाकार तो है ही, तो चलो इसको ही इसकी जिम्मेदारी देते हैं। और फिर उन्होंने मुझे नेशनल प्रेसिडेंट बनाया। और मैं इस बात से मैं गर्व महसूस करता हूँ कि 7 साल हो गए हमारी संस्था को। 7 साल में हमारी संस्था को एक दाग नहीं लगा है, वरना यूनियन में तो दाग लगता ही रहता है। हमारी हमेशा कोशिश रही कि जो और यूनियन लोग करते हैं काम, हम थोड़ा सा उससे अलग हट के काम करें। चूँकि और सब यूनियन में आप देखेंगे, सिंटा को छोड़ दीजिए, फेडरेशन को छोड़ दीजिए, बाकी जो यूनियन है बहुत सारी राजनीतिक पार्टी के भी यूनियन है, उसमें कोई कलाकार आपको नहीं मिलेगा अध्यक्ष, कोई कलाकार महामंत्री नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल लोग उसमें महामंत्री हैं, अध्यक्ष हैं। तो वो कैसे वेदना को समझेंगे, आर्टिस्टों की वेदना को, कैमरामैन की वेदना को, राइटर की वेदना को। तो जब ये संघ की स्थापना हुई, तो जब हम, चूँकि मैं लेबर लॉ बहुत पढ़ता हूँ, आज भी लेबर लॉ पढ़ता हूँ, उसमें मैंने देखा कि अगर मजदूर कोई काम करता है हमारी इंडस्ट्रीज में, एक तो देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आज भी इस देश का दुर्भाग्य है कि 135 करोड़ में 45 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। जैसे अब इसमें जितने भी लोग हैं, ये किसी से भी एसोसिएशन से नहीं जुड़े होंगे, फ्रीलांसर हैं, आए अपना काम किए। और नतीजा क्या होता है, जब इनको तकलीफ़ें आती हैं, एसोसिएशन का क्या मतलब होता है, जो हमारा जो वर्कर्स है, हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनको जब भी कोई तकलीफ़ हो तो हम उनके लिए खड़ा हो जाए। क्योंकि ये संघ एक समूह है, और समूह, हम अगर 3 आदमी बैठे हैं, हमारे संघ में इतने पदाधिकारी हैं, 8,800 लगभग 8,700 समथिंग मेंबर हैं हमारे। तो हमेशा मेरी कोशिश रही है कि जो दबा कुचला लोग, जो बड़े लोग हैं, वो हमारे यहाँ क्यों आएंगे।
जो अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान, उनको क्या मतलब है हमारे हमसे। लेकिन जो छोटे छोटे वर्कर हैं, स्पॉट बॉय, लाइटमैन, क्रेन उठाने वाला, ये सब जो लोग हैं ना, ये जो बड़े पुराने कॉकस वाले एसोसिएशन हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। उनको सिर्फ पैसा से मतलब है, पैसा से मतलब। देखिए आज जो लेबर लॉ होता है वो सबके लिए एक समान होता है। ऐसा नहीं कि हमारे लिए कुछ और होगा, उनके लिए कुछ और होगा। लेबर लॉ को कोई भी इंडस्ट्रीज, खासकर हमारी इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते। आज एक जूनियर आर्टिस्ट, आप यकीन कीजिए कि एक व्यक्ति मध्य प्रदेश से, जबलपुर से आया है, वो बेरोजगार है, वो आया है हमारी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। और जैसे वो काम करने आएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई किसी एसोसिएशन का कार्ड है या नहीं है। एसोसिएशन का कार्ड नहीं होगा तो काम करने नहीं देगा। अब वो अगर उसको स्पॉट बॉय बनना है तो स्पॉट बॉय ने जो एसोसिएशन बना के रखा है ऐसे 25 साल पहले, 50 साल पहले, वो कहते हैं पहले 50,000 रुपया दो, मेंबर बनो, फिर काम करने जाना। अब आप मुझे बताइए, गरीब मजदूर, एक स्पॉट बॉय जो तमाम लोगों के जूठे साफ करता है, लाके खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, अगर उसके पास 50,000 रुपया होते मध्य प्रदेश में तो यहाँ नहीं आता ये काम करने के लिए। तो वो भी 50,000 रुपया का रिटर्निंग क्या, नथिंग। अगर उसका पैसा कहीं फंस गया किसी प्रोड्यूसर के यहाँ और वो अगर गया अपने एसोसिएशन के पास, चूँकि मैंने इसको फेस किया है, मैं अपना दर्द आपसे बयां कर रहा हूँ, मैंने फेस किया उन चीज़ों की। अगर वो गया प्रोड्यूसर के यहाँ, एसोसिएशन प्रोड्यूसर को बोल दिया कि अरे भाई क्यों पैसा नहीं दिया, प्रोड्यूसर से उसकी सेटिंग हो गई, स्पॉट बॉय बेचारा वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अगर कुछ मिला भी तो एसोसिएशन में बहुत कुछ ऐसे लोग होंगे जो बुला के कुछ दीजिए, कहे उससे पंगा मत लो, तुमको काम करना है, इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, तुम्हारा कैरियर खराब। अरे कि स्पॉट बॉय का कैरियर क्या खराब करोगे आप बेचारे का। तो ये सब जो कॉकस है ना, इसको तोड़ना ये हमारा सबसे बड़ा मकसद था और मैं उसमें बहुत हद तक सफल भी हुआ। एक जूनियर आर्टिस्ट, एक लड़की आई कहीं से, अब वो बहुत अच्छी एक्टर नहीं है, एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन उसको इसी लाइन में काम करना है। अब वो जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड बनाएगी तो 5 लाख चाहिए, 4 लाख रुपया चाहिए। अब वो 4 लाख रुपया वो गरीब कहाँ से लेके आएगा साहब। और मिलना कितना पैसा है जूनियर आर्टिस्ट को? 800। वो भी 800 में क्या रोज़ काम मिलता है? तो मैंने उस कॉकस को भी तोड़ा। मेरे साथ मतलब मैं समझता हूँ कि ये 7,500 मेंबर में 3,000 ऐसे मेंबर होंगे जिनसे 1 रुपया फ़ी नहीं लिया। मैंने कहा जब तुम कमाना तब संघ का जो फ़ी है, और क्योंकि संघ बिना फ़ी के नहीं चलता है, संघ अगर आज किसी को मेंबर बनाता है तो उसका इंश्योरेंस करता है। ये देश का पहला ऐसा एसोसिएशन है, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और मोदी जी के उन आदर्शों का अक्षरशः पालन करता हूँ जिसमें वो कहते हैं कि पंक्ति के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति का अगर विकास होता है तो समझो पूरे देश का विकास होता है। हमेशा इन चीज़ों को फॉलो किया लाइफ में। अब वो लड़की जिसको जूनियर आर्टिस्ट बनना है उसको 5 लाख चाहिए। मैंने इस कॉकस को तोड़ा, बहुत लोगों को फ्री काट दिया। मैंने इनको क्या कहा, 2 महीने के लिए फ्री करो सबको। जितने भी इंस्टीट्यूट्स, आप देखिए कितना बड़ा खेल है हमारी इंडस्ट्रीज का, आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप पूरे महाडा में देखेंगे भरा होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने घर में चला रहे हैं, 10 स्टूडेंट को बुलाया, फिर गया वो 10 स्टूडेंट चला रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने इस बात का ध्यान दिया कि आज मैं पैसे लेके इनको ट्रेंड कर रहा हूँ, इनको काम कैसे मिले, इस पर कभी कोई ध्यान देता है? कोई भी ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले हर वर्ग में, हर क्षेत्र में, चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी की पढ़ाई हो, आईटी की पढ़ाई हो, हर कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होता है कि वहाँ बाहर से लोग आते हैं और लड़के को सेलेक्ट करते हैं, लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं और डिफरेंट जगह पर जॉब देते हैं। लेकिन यहाँ जॉब के नाम पर नथिंग। पैसा लिया, लड़का आया, लड़का इस बात से खुश है, उसके माँ पिताजी इसी बात से खुश हैं, मेरा बेटा ट्रेनिंग कर रहा है, कल ये बहुत बड़ा हीरो बनेगा, मेरी बेटी ट्रेनिंग कर रही है, बहुत अच्छा ये कोरियोग्राफर बनेगी। लेकिन जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं, तथाकथित, मैं ये कहना चाहता हूँ तथाकथित, कोई भी व्यक्ति हमसे इस बात पे डिबेट नहीं कर सकता है कि हाँ हमारे यहाँ
2 साल के अंदर 400 लड़के पास किए हैं, उसमें से मैं 40 को भी काम दिलवा पाया। मैं यही कहना चाहता हूं उन इंस्टीट्यूट के मालिक से कि आपका कोऑर्डिनेशन जो इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश प्रोडक्शन हाउस है, आप उसके पास जाइए, आप उनको बोलिए कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजिए, आप अपने कास्टिंग वाले को भेजिए। मैं वर्कशॉप लगाता हूँ, आज इतना बड़ा जगह इसमें वर्कशॉप आराम से हो सकता है, वर्कशॉप लगाता हूँ और उसमें से टैलेंट खोजता हूँ, और जो टैलेंट होगा उसको काम देंगे, जो कम टैलेंट वाला हुआ उसको भी काम देंगे। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लड़के लड़कियां लगातार पास होके आ रहे हैं, एक डिग्री लेके। एक डिग्री मिल गया उनको, 1.5-2 लाख रुपया उनका खर्च हुआ, एक डिग्री मिल गया, अब खुश हैं कि चलो मैं पढ़ाई करके, जैसे कॉलेज से लोग निकलता है वो निकलते हैं। लेकिन उसके बाद वो कभी उस प्रोड्यूसर के यहाँ जा रहे हैं, कभी उस प्रोड्यूसर के यहाँ वो भाग रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। और इसी दरमियान भागने के दौरान कहीं न कहीं फर्जी कोऑर्डिनेटर मिल जाता है उनको, मैं तुमको हीरोइन बना दूंगा, अरे तुम तो बिल्कुल ही हीरोइन तुमको बनाऊंगा, मैं तुमको तो हीरो बना दूंगा, ऐसा करो कि इतना पैसा लगाओ, ये कंपनी का है, इसमें शो बन रहा है, तुमको इसे मैं करा दूंगा। और ये हमारी टीवी इंडस्ट्री में, चूँकि मैं कलाकार हूँ, टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, एक एस्टेब्लिश टेलीविज़न आर्टिस्ट हूँ, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। 1-8% होता होगा तो होता होगा, क्योंकि टेलीविज़न इंडस्ट्री में फिल्म नहीं है। फिल्म, अगर मैं फिल्म बना रहा हूँ, आई एम प्रोड्यूसर, मेरी मर्जी की आपको हीरो बना दूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं अगर टेलीविज़न का कोई शो बना रहा हूँ तो आई एम ए कॉन्ट्रैक्टर, हम किसी चैनल से कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे, और चैनल तमाम आर्टिस्टों को फाइनल करता है। ऐसा नहीं है कि आप फाइनल कर लेंगे, कोई प्रोड्यूसर टेलीविज़न चाह लगा फाइनल कर लेगा। तो हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कैंपस सिलेक्शन। हर इंस्टीट्यूट वाले को कम से कम एक परसेंटेज तो करना पड़ेगा उसको, कि हाँ ये 50 लड़कियाँ पास किए हैं, इसमें से मैं 10 को 100% दूंगा कैंपस सिलेक्शन। एक लड़ाई हमारी ये है, और एक बड़ा भावनात्मक लड़ाई है हमारे मजदूरों के लिए, कलाकारों के लिए, कि जब कोई टेलीविज़न का शो चलते रहता है तो आप देखते होंगे किसी सीरियल में 5 दिन के लिए एक आदमी आया, कलाकार आया, काम किया, चला गया, उसको कैमियो कहते हैं हम लोग, कैमियो के लिए आया, चला गया। अब उसको पैसा कम मिलेगा, जो एग्रीमेंट अगर हो गया उसका, नहीं, एक तो एग्रीमेंट होता नहीं है कैमियो का, अगर एग्रीमेंट हो गया तो पैसा मिलेगा आफ्टर 3 मंथ्स, वो भी गारंटी नहीं, 4 महीने के बाद मिल सकता है, 5 महीने। अब बताइए, लेबर लॉ कहता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। हमारा ये डिमांड है, अभी मैं इनको बोला भी हूँ कि जो हमारे यहाँ चैनल हैं, जैसे कलर्स हैं, स्टार प्लस हैं, सोनी है, ये सब के जो स्टेक होल्डर है ना, ये सब फॉरेन के लोग हैं। हम 49% के लोग ही इंडियन लोग, उसमें पार्टनर है 51% बाहर का है। तो उनका वहाँ रूल कुछ और है और यहाँ रूल कुछ और है, दोनों जगह का अलग अलग रूल है। तो मैं तमाम चैनल को भी ये सतर्क करना, ये लड़ाई में बहुत दिन से लड़ भी रहा हूँ, लेकिन ये 2 साल से आप भी समझते हैं कि कोरोना ने तो सबके पैर बांध दिए, वरना तो मैं तो लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। और क्योंकि अगर मैं नहीं लड़ा, अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने मजदूर भाई का, अपने स्पॉट दादा का, अगर लड़ाई नहीं लड़ा तो फिर मुझे अध्यक्ष रहने का कोई हक ही नहीं बनता। ये मेरा मोरल ड्यूटी है कि मैं उनकी लड़ाई लड़ूँ। सामने वाला कितना मजबूत है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जिस पार्टी में काम करता हूँ उस पार्टी का मुखिया नरेंद्र भाई मोदी है। इसलिए उनका एक बात हमेशा ध्यान में रखता हूँ, जिसकी जिम्मेदारी होगी जवाबदेही उसी की होगी। तो आज अगर इंडस्ट्रीज में ये छोटे छोटे वर्कर्स की अगर आज ये तबाही है, तो इसके दोषी प्रोड्यूसर से ज़्यादा चैनल वाले बैठे हुए हैं। जो चैनल जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट समय ही कहना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न में लेना चाहिए कि भाई आपके यहाँ जो कैमियो वाले काम करते हैं उनका जो है सो पैसा आप विदिन 1 वीक दे दो। हम ये नहीं कहते हैं कि विदिन 1 वीक दे दो, क्योंकि एक चैनल से एक टेलीविज़न प्रोड्यूसर का जब महीने का बिल आता है तो 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ आता है, कोई लाखों में नहीं आता है बिल। तो अगर और जो उस 3 महीने में अगर कैमियो आर्टिस्ट काम किया हुआ तो 5 किया होगा, कैमियो आर्टिस्ट को कितना पैसा देते हैं? 5,000, 7,000, 8,000, 2,000 ऐसे पैसा देते हैं। आप सोचिए एक वर्कर 5 दिन यहाँ से नया गांव जाके काम किया हो किसी टेलीविज़न के शो में, अंधेरी से निकला, ट्रेन पकड़ा, पैदल गया, ऐसे गया, काम किया, कोई अलाउंस तो मिलता नहीं है,
5 रुपया काम किया, उसके बाद वो भी 2000 में काम किया, 3 दिन काम किया 6000 में, 500 रुपया इसका आने जाने में खर्च हो गया। अब वो 5500 के लिए 3 महीने तक इंतज़ार कर रहा है, और इस 3 महीने में अगर उसको 5-5.5 नहीं मिला तो चूँकि उसके पास पैसे नहीं रहते हैं तो वापस वो घर। और ये कॉकस है, ये साजिश है कि कैमियो आर्टिस्ट का पैसा दबा के रखो, 3 महीना में दे दिया तो ठीक है, नहीं तो इसे भी चला जाएगा, मांगने ही नहीं आएगा ना, क्योंकि वो सर्वाइव कैसे करेगा। ऐसे भी बहुत कलाकार हैं जो रोज़ ट्रेन से आते हैं, जिस तरह से भर भर के पूरे देश से, मक्का मदीना कहा जाता है मुंबई को पूरे कलाकारों का, हमारे देश का। मुझे नहीं लगता है कोई गांव का कोई ऐसा घर होगा जिस घर में एक आदमी कलाकार बनना नहीं चाहता हुआ। किसी को कैमरामैन बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को डांसर बनना है ना। तो ये हमारा मक्का मदीना है एक तरह से, कलाकारों के लिए मक्का मदीना जिसको लोग कहते हैं। और मेरी एक कोशिश है, अब जो हमारी नई ऊर्जावान टीम बनी है इस बार, हालांकि पहले की टीम भी अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग इसमें हैं, लेकिन अब जो टीम बनी है ना, आज हम जिस समय अध्यक्ष थे उस समय टेक्नोलॉजी उतनी, जिसको कह सकते हैं उतना फास्ट नहीं था। आज अब देखिए यही कह रहे हैं पोर्टल ऐप, ये तो हम तो सीधा साधा आदमी, हमको ना पोर्टल समझ में आता है ना ऐप समझ में आता है, हमको तो काम करना समझ में आता है। तो मैंने इनसे यही कहा है, मिश्रा जी को बधाई दिया है और उनकी पूरी टीम को बधाई देने के बाद मैंने यही किया है कि जो हमारे शीर्ष नेताओं ने जब ये एसोसिएशन बनाया था, उनकी आंखों में जो सपने थे उस सपने को हम लोगों को पूरा करना है। क्योंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वो पंक्ति हमेशा हमारे जेहन में गूंजती रहनी चाहिए कि दरिद्र नारायण की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और इसी कोशिश में ये संघ अब आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि देखिए एक क्रांति आनी चाहिए, हो कहीं भी नाम लेकिन नाम होना चाहिए। तो एक क्रांति आएगी क्योंकि अब युवाओं की टीम बनी है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्रीज के नहीं है लेकिन टेक्निकली स्ट्रांग है। वो अच्छा कंप्यूटर चला सकते हैं, अच्छा नरेट कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। हमारी बहुत सारी बहनें भी इस बार शामिल हुई है काम करने के लिए। और जिसको जुनून हो, मैं तो अपने सारे पदाधिकारियों को कहता हूं कि कोई डॉक्टर नहीं कहा है कि आदमी की सेवा करो। सेवा की भावना खुद मन में होनी चाहिए, खुद दिमाग में होनी चाहिए। कोई डॉक्टर थोड़ी लिखता है प्रिस्क्रिप्शन पर एक काम करो, तुमको ये तबीयत खराब है ना तो जाओ गांव में 5 आदमी को खाना खिलाओ, तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो होता है, बहुत लोग डॉक्टर नहीं कहता है फिर भी जाकर 5 आदमी का सेवा करता है, उसका तबीयत ठीक हो जाता है। सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गोल्ड ऑलवेज। तो ये जो सहानुभूति है ना, ये उन मजदूरों के लिए, उन छोटे छोटे कलाकारों के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, आप तमाम पत्रकार बंधुओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आप भी हमारे ही ट्रेड के लोग हैं, हमारे ही क्षेत्र के लोग हैं, आप भी कला से जुड़े हुए लोग हैं। पत्रकार कलाकार दोनों में कार लगा हुआ है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर में टर लगा हुआ है। हम भी कलाकार हैं, आप भी पत्रकार हैं। हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अकेला मोदी जी क्या करेंगे, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। अकेला वो क्या करेंगे? अगर हर घर का, हमारे संघ का हर पदाधिकारी ये सोचेगा आई एम नरेंद्र मोदी, वो काम कर सकते हैं। अगर 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, 17 घंटा, तो मैं 12 घंटा काम क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो हर आदमी को ये बन के काम करना होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 3 महीने थोड़ा सा कोरोना का ये सब हो जाने दीजिए, तो जो मेरी लड़ाई होगी ना इस चैनल वालों से, खासकर सोनी, स्टार प्लस, कलर्स, वो देश देखेगा। वो ऐसा नहीं सिर्फ बम्बई देखेगा, वो देश देखेगा। क्योंकि हम उन मुद्दों के लिए लड़ना चाहते हैं जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, और ये रोटी का सवाल है, ये रोजगार का सवाल है। और किसी को रोजगार मिले, रोटी मिले, इसके लिए मुझे किसी से भी टकराना पड़ेगा। तो संघ टकराने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको भी लगे तो मिश्रा जी से मिलके, जो मेंबर्स हों, आपको लगे कोई कलाकार कहीं भटक रहा है, तकलीफ़ में है, देखिए एक बात मैं बताऊं, आप अगर सर्वे करेंगे तो देश के किसी एसोसिएशन में, मेरा जो एसोसिएशन, ये मैंने हर माँ कहती है कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है,
हर माँ कहती है। लेकिन चूँकि पार्टी का एसोसिएशन है तो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें जो हमारा सबसे अंतिम इंश्योरेंस वगैरह ये सब जो है सो वो तो है कि कोई भी हमारा वर्कर, अगर कैमरामैन हो, इस पर कोई भी हो, वो काम पे जा रहा है, कमालिस्तान जा रहा है, फिल्म सिटी जा रहा है, वहाँ काम कर रहा है, भगवान न करे ऐसी घटना हो, लेकिन मृत्यु का योग जब होता है तो मृत्यु कभी भी आती है। अगर वो मर जाता है तो मरने के बाद ये जो बड़े बड़े एसोसिएशन है, अगर कोई मरता है तो बोला उसके परिवार को कुछ सेट किया, चलो गए, नेट डाउन, ख़त्म। लेकिन मैंने, ये इमोशन की बात है, ये भावना की बात है, इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं ये करना ही चाहिए। मेरे इमोशन में ये आया कि अगर स्पॉट दादा का एक स्पॉट दादा मर गया किसी सेट पे, जो 15,000 रुपया महीना उसको मिल रहा है और उससे पूरे परिवार को चला रहा है और मर गया सेट पर, तो उसका तो परिवार खत्म। तो मैंने अपने शीर्ष नेताओं से बात करके मैंने कहा ये मेरे भावना की चीज़ है। लेबर कमिश्नर से मिला, मैंने कहा सर ये तो मैं करूँगा कि अगर कोई व्यक्ति मैंने मर जाता है काम के दौरान, काम पे जाने के दौरान, अगर वो शादीशुदा है तो उसकी पत्नी को, और अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसकी माँ को, जब तक जिंदा रहेगी, जब तक वो लाइव है, संघ के तरफ से उसको 3,000 रुपया हर महीने उसके अकाउंट में उसके पेंशन के रूप में जाएगा, ताकि उसका परिवार, आज गांव में अगर 3 आदमी का भी परिवार है ना, 4 आदमी का परिवार, तो उसको अगर आप 3,000 रुपया दे देंगे तो 3,000 में कम से कम भोजन तो कर लेगा, भूखे तो नहीं मरेगा। क्योंकि ये कहीं न कहीं भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ थी, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी है, अभी मैं क्या बताऊँ आपको, कि 7.5-8 साल में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। हमारे जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, सबों से मैंने एक ही अनुरोध किया है कि आप सेट पे जाइए, लोगों से मिलिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं एक्टर एक्ट्रेस से मिलने के लिए, आप कम से कम जो लाइट उठा रहा हो, जो पानी पिला रहा हो, जो कैमरे के पीछे कंधा पे बड़ा सा बोझ लेके लाइट का बैठा हो, खड़ा हो, जैसे वो लाइट नीचे रखे और आप जाएं और पीठ पर हाथ धर के बोले और का हाल बा हो, कहाँ घर बा, क्या हालचाल, कोई दिक्कत नहीं खेन हुए हैं, थोड़ा सा उसको प्यार से अगर पीठ पे हाथ धर के आप पूछ लेते हैं ना, आप उसको देने कुछ नहीं जा रहे हैं, आप प्यार देने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी, जिसको आप प्यार से नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत किसी चीज़ में है तो वो प्यार में है, झुकने में है। क्योंकि जिसको प्यार करने आ गया और जिसको झुकने आ गया ना, फिर वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न और पूछना हो, मैंने अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर की है कि मैं चाहता हूं कि हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें लोगों को रोज़गार मिले। 2 साल से भूखमरी के कगार पे हैं, आपको मैं बता नहीं सकता हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो गांव चले गए हैं, वहाँ भी तड़प रहे हैं, क्योंकि गांव में कुछ नहीं था, तब तो छोड़ के आए थे यहाँ स्पॉट बॉय बनने। कोरोना में एक हल्ला हो गया, भागो गांव भागो, वहीं सब कुछ है, वहीं सब कुछ है, भाग तो गए, लेकिन वहाँ तो काम नहीं है। अब काम नहीं हुआ, फिर वापस आना चाहते हैं। जब वापस आना चाहते हैं तो यहाँ भी देखते हैं वही त्राहिमाम। तो अपनी एक कोशिश है कि किसी तरह से एक अच्छा काम हमारा संघ जो करते आ रहा है और नए लोगों के साथ, नई ऊर्जा के साथ कल से इसकी शुरुआत करें। इसी के लिए सबको मैं आज शुभकामना देने आया था, आपसे भी मिलने आया था। मैं विशाल भगत जी जो साय की तरह हमारे साथ काम करते हैं, हम चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पूरे महाराष्ट्र के भी अध्यक्ष हैं, जो पूरा बिहार सेल है उसके, तो हमारी और भी जिम्मेदारी है। तो हम तो ऐसे भी कैमरा में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम तो सीनियर सिटीजन में आ ही गए हैं, अब इसको छुपाना क्या है ना। तो अब तो हमको हमारे नीचे हमारे अपने बंधु को, हमारे अपने बेटे को, हमारे अपने भतीजे को, अपने छोटे भाई को अगर हम जिम्मेदारी नहीं देंगे तो कौन देगा? अपने बउआ को अगर हम बउआ नहीं कहेंगे तो गांव वाला कैसे बउआ कहेगा? तो इतने सारे बउआ बबुनी अब कल से काम शुरू करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है, जो मैंने आज सबकी आंखों में देखा है, कि सबकी आंखों में एक चमक है कि नहीं, मुझे कुछ करना है अपनी इंडस्ट्री के लिए, मुझे भी कुछ करना है अपनी इंडस्ट्री के लिए। और जो आज मैंने चमक देखी है वो निश्चित एक दिन हमारी इंडस्ट्री में भी एक बड़ा कमल खिलाएगी काम के रूप में।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो। मेरे मन में एक हाँ, एक मेरे मन में प्रश्न है। ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी इंडस्ट्री में कहने के लिए तो काम बहुत कम अभी चल रहा है, वेब सीरीज बन रहे हैं बहुत, वो भी हमारी इंडस्ट्री का ही अंग है, चाहे वो टीवी सीरियल हो या फिल्म। नाउ यू आर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस संघ। जी नाउ दिस इज योर मोरल ड्यूटी कि अब ये कैसे लागू करें। जब आप लोग सब बैठेंगे ना, जी इस टीम के लोग आपस में बैठिए, ये प्रश्न नहीं है हमारे आपके लिए, हमारा ये मुद्दा है। हाँ, मुद्दे की बात हाँ, कीजिए। तो ये मुद्दा आप अपने जो कोर कमेटी के लोग हैं उनके साथ जब वो आप बनाएंगे, उनको मैंने बोला है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, जब ये बनाएंगे तो उसमें ये मुद्दा ये बहुत बढ़िया मुद्दा है आपका। क्योंकि मैं बोला ना कि हमेशा एक बात को याद रखिए, अगर पीछे सबसे ज़्यादा कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको आप समझ रहे हैं कि नहीं उसको, उसके पास भी एक मुद्दा होगा। हमको वैसे हर मुद्दे को लेना है, ये बहुत बुरा मुद्दा है, बहुत, चूँकि अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो किया है ये मुद्दा है, तो उसकी लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ना आप ही को है, आप ही लोग लड़ें। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फेडरेशन जो है, ऐसी संस्थाएं जो बनती हैं, बहुत सारी संस्था बनी है अभी, यूनियन बना है, फेडरेशन उनको अपना हिस्सा नहीं मानती, उसके लिए क्या कहना चाहिए? तो हम भी फेडरेशन को अपना हिस्सा नहीं मानते। ये लड़ाई मैंने हमेशा लड़ी है, क्योंकि जहां से सिंटा रजिस्टर्ड हुआ है वहां से भारतीय जनता सीनेटिव कामगार संघ भी रजिस्टर्ड हुआ है, जिसको कहते हैं लेबर कमिश्नर के यहाँ। जितने टर्म्स एंड कंडीशन उन पे लागू हुए हैं, उतने ही टर्म्स एंड कंडीशन हम पे भी लागू हुए हैं। वो दादा बन के बैठे हैं कि मैं नहीं मानता हूं, तो मैं तो पहले से दादा बन के बैठा हूं कि मैं भी आपको नहीं मानता। हमारी फेडरेशन से कई बार इस बात की झगड़ा हुई, क्योंकि उनका मानना है कि अगर कोई पार्टी एसोसिएशन बनाती है सिनेमा और टेलीविज़न को ब्रॉडकास्ट करने के, तो उनका हक मारा जाता है। ये जो कॉकस है, अगर इसमें कुछ लोग होंगे, हो सकता है सिंटा का कार्ड भी मेरे पास तो है, सिंटा का कार्ड, सिंटा के पास जाके कोई उससे ले डाटा कि आपने इस 3 साल के अंदर कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, कितने आर्टिस्ट के पैसे जो बाकी थे प्रोड्यूसर से उसको आप सॉल्व किए हैं। देखिए क्या है साहब कि जब नया खिलाड़ी कोई मैदान में आता है ना, हालांकि हम तो नया खिलाड़ी नहीं पुराने खिलाड़ी हैं, नया खिलाड़ी मैदान में आता है ना, तो जो पुराने खिलाड़ी हैं ना, वो कहते हैं अरे क्या दौड़ पाएगा, इसको हम क्या कोच देंगे, क्या दौड़ पाएगा। ऐसे ही इस देश में आज से 8 साल 10 साल पहले लोग कहता था अरे छोड़ो यार, मोदी जी क्या कर पाएंगे, मोदी जी क्या कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, और आज पूरी दुनिया गवाह है इस बात की कि हमारे देश का एक व्यक्ति, कभी आप सोचिए, मैं जाते जाते एक टिप्स देता हूँ आपको कि आज रात में जब आप लोग खाना खाएंगे तो खाना खाने के बाद सब सोने ही जाएंगे, और जब हम सोने जाते हैं, खासकर मुंबई की बात बताना, वैसे भी कहीं भी सोने जाते हैं तो 2-3 मिनट के अंदर निंदिया रानी नहीं आती है। हम जरूर कल की प्लानिंग सोचते हैं, अच्छा कल यहाँ जाना था कल, तो 5 से 7 मिनट लगता है। आप जरा सा सभी लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, 2 मिनट के लिए आज सोचिए कि आज से 70 साल पहले एक गरीब पिछड़ी जाति की महिला जो दूसरों के घर में चौका बर्तन किया करती थी, जब उसका बेटा 10-12 साल का हुआ तो उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को स्टेशन पर चाय 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 चिल्लाते सुना करती थी। आखिर क्या शक्ति थी उस माँ में और क्या भक्ति थी उस बेटे में कि आज उसका बेटा पूरे विश्व का ग्लोबल लीडर बन गया। क्या भक्ति रही। देखिए फेडरेशन हो या कोई हो, आज बीजेपी, कांग्रेस तो बीजेपी को गाली ही देगा ना। कांग्रेस कभी कह सकता है कि हाँ 370 बहुत अच्छा किया बीजेपी ने, कभी नेवर। कुछ लोगों का काम है विरोध करना, और विरोध होना भी चाहिए। अगर विरोधी नहीं होता है तो राजा निरंकुश हो जाता है। अगर राजा का विरोध करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा तो फिर राजा निरंकुश हो जाएगा और तकलीफ प्रजा को होती है। तो लोकतंत्र में की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लोकतंत्र में हमेशा विरोधी पक्ष को भी मजबूत रहना चाहिए। वो मुझे विरोधी समझते हैं, मैं उनको विरोधी समझता हूँ, तो वो बोलेंगे ही नहीं नहीं नहीं, नहीं हम इसको नहीं, उनके नहीं मानने से क्या फर्क। तो ये भी जानना चाहेंगे कि संघ से कितने प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं जिनके माध्यम से आपके संघ को काम मिलता है, कौन से प्रोड्यूसर? हमारे संघ को नहीं,
देखिए जैसे विलेज बॉय प्रोडक्शन है, उसके बाद शकुंतलम है, लगभग टेलीविज़न का ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है जहां पर्सनली मैं फ़ोन करके, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, मैंने पहले कहा था कि मैं एक कलाकार हूं, तो अगर कोई मुझे फ़ोन करता है, मैं उसको नहीं जानता हूं, मेरा मेंबर नहीं है, अगर वो मुझे फ़ोन करता है कि सर चाहे भैया थोड़ा सा आप एक फ़ोन कर देते, तो मैं क्या है, अध्यक्ष होने के हैसियत से इस इंडस्ट्री का कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं हुआ जिसको मैं फ़ोन नहीं लगा के कहता हूँ, जबकि मैं खुद कलाकार हूँ, मैं भी प्रोड्यूसर से काम मांगता हूँ क्योंकि मेरा भी रोजी रोटी वही है, लेकिन मैं खुद फ़ोन लगा के, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में, चूँकि मैं जानता हूँ जो बाहर से लोग आते हैं उनको भोजपुरी इंडस्ट्री भी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, कहीं भी इसको काम मिल जाएगा तो चलो भाई कम से कम दुआ तो करेगा, उसी में जो टैलेंटेड है वो निकल गया, जो टैलेंटेड नहीं है तो एक बार उसको काम मिल गया, खुश हो गया। तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि रोज़गार कैसे उसको मिले। चलिए विशाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस नए अध्यक्ष चुने गए हैं मुंबई के जयप्रकाश जी, उनको कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष फूल सिंह जी का स्वागत करना चाहता हूं कि इतने भारी बारिश जिस प्रकार से आज हो रहा है, इस बारिश में भी पनवेल से यहाँ पर हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और नवनिर्वाचित हमारे मुंबई के अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा जी, इससे पहले फूलचंद उबाले जी अध्यक्ष थे मुंबई के, उनका प्रमोशन हो गया है, उन्हें महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो आज उपस्थित नहीं है। इस टीवी सिने कामगार, श्री भारतीय जनता टीवी सिने कामगार संघ के में बहुत से विंग्स होंगे, हेयर ड्रेसर विंग्स होंगे, सब अलग अलग विंग्स होंगे, उनका भी अलग अलग अध्यक्ष होगा और सहयोगी होगा, उसका अलग अलग पूरा नाम बनेगा। और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो आज मिश्रा जी को दिया गया, जयप्रकाश मिश्रा जी को। साथ में इनको एक बहुत बड़ी चुनौती है वेब सीरीज़ की, जो आज वेब सीरीज़ में अश्लीलता के चलते बहुत से गवर्नमेंट के द्वारा भी रोक लगाई गई है। और आज देख रहे होंगे कि कुंद्रा किस प्रकार से वो घृणित कार्य में संलग्न है, देख रहे होंगे आप लोग। तो इस तरह की बातें, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कलाकारों के साथ में होता है। दूसरा चीज़, मेरी कल ही बात हो रही थी जयप्रकाश जी से, 17 तारीख को ये अध्यक्ष बने हैं, तो बात हो रही थी कि स्किल डेवलपमेंट, स्पॉट बॉय हो, टेक्नीशियन, अगर वो लाइटमैन हो, असिस्टेंट कैमरामैन हो, जो भी हैं, इन लोगों को स्किल के लिए एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम इनका चलेगा, वर्कशॉप चलेगा, फ्री वर्कशॉप चलेगा। और अभी 2 महीना तक फ्री कार्ड एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई किया गया है, जिसमें अभी 2 महीना तक कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। वो लोग आके इस संस्था में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रजिस्ट्रेशन में मुख्य बात क्यों है, यूनियन का कार्ड होना क्यों जरूरी है, सबके मन में भाव रहता होगा। कोई भी असामाजिक तत्व हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में प्रवेश ना करे, इसलिए कार्ड बनता है। उनकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए हम लोग इंश्योरेंस कराएंगे और मेडिक्लेम के माध्यम से उनको इंश्योरेंस मिलेगा। बहुत सा चीज़ ऐसा होता है, जैसे कभी कभी प्रोड्यूसर होते हैं, कभी चैनल्स वाले होते हैं, पैसा रोक लेते हैं। हमारी संघ जो है उनके लिए लड़ाई लड़ेगी और लड़ते आई है। आज हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया, फूल सिंह ने बताया कि हम लोग 8000 मेंबर हैं, तो मैं फूल सिंह साहब को बता देना चाहता हूं, इस बीच हम लोग 8900 मेंबर हैं। वाह, बहुत बहुत। तो हमारा काम जो है इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। और जो भी स्पॉट बॉय से लेके जो भी मजदूर को तकलीफ होगा, टेक्नीशियन को तकलीफ होगा, हेयर ड्रेसर को तकलीफ होगा, ब्यूटिशियन को तकलीफ होगा, उनके जो भी परेशानियां होगी उसको हम लोग सामने सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। और अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मजदूरों को और टेक्नीशियन को, स्पॉट बॉय को, जो आर्टिस्ट जो हैं, ऐसे आर्टिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना काल में मैं अध्यक्ष साहब को फ़ोन करके बोला कि अध्यक्ष साहब, यहाँ पर इतने आर्टिस्ट हैं जो डेली बेसिस में काम करते हैं, उनके पास राशन नहीं है, वो अपने गाड़ी से खुद गाड़ी चला के ला के
और उनके घर तक राशन पहुंचाने का काम किए हैं कोरोना काल में। ऐसे हमारे अध्यक्ष जब हैं तो हमें लगता है कि मजदूरों को और हमारे जो संघ से जो जुड़ेंगे उन लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जयप्रकाश जी, अंदर अंदर बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अध्यक्ष बनाया गया है आपको, बहुत नहीं, अंदर ये तो- लड्डू फूट रहे हैं। अरे मुस्कुराने की बात है, ठाका अब लगा। आप लोगों की दुआ है। ऐसी सिचुएशन में आपको अध्यक्ष बनाया गया जी। है कि त्राहिमाम मची हुई है बाहर, जी जी कोरोना काल है, तमाम लोग भूखे मर रहे हैं, नौकरियां चली गई है, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को आप? कितनी बड़ी जवाबदारी आपके कंधे पर? देखिए, चुनौतियां तो आगे बहुत सारी हैं, इसलिए इसको इनके मार्गदर्शन में अध्यक्ष साहब के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा माने कि जुड़ रहा है सर के साथ में। अगर इनका मार्गदर्शन रहेगा तो हम अच्छे तरीके से निकाल ले जाएंगे, इसका कोई वो नहीं। कोई घबराने की चुनो बात नहीं, कोई घबराएंगे चलिए, नहीं, बस आप लोग का सहयोग रहेगा तो क्यों नहीं पूरा चलिए, चलिए बोलिए, हारा हारा महादेव।